हेलो डियर लियो, वेलकम टू माय चैनल एंड ये है आपके जुलाई की मंथली रीडिंग। ये कवर करेगी सारी चीज़ें जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे, आपका लव, आपका करियर, पर्सनल लाइफ, चाहे आप स्टूडेंट हैं, सिचुएशनशिप में हैं या सिंगल हैं। ओके, सो कुछ कार्ड्स कुछ साइंस पॉप आउट हो रहे हैं, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सन, मून, राइजिंग। सो हो सकते हैं आप इन साइंस से डील कर रहे हैं या ये साइंस आपके अपने बर्थ चार्ट में हों, नॉट नेसेसरी। ओके, बट ये कुछ साइंस पॉप आउट हुए हैं। नाउ रिमेंबर, आप इन साइंस से पर्सनली या प्रोफेशनली डील कर सकते हैं। ओके, सो ये रीडिंग रहेगी आपकी वीक वाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट वीक। आपके कार्ड आए हैं 7 ऑफ स्टार्स एंड द चैरियट। फुल ऑन येस, फुल ऑन गो अहेड। तो अगर आपको किसी को प्रपोजल करना चाह रहे हैं, किसी का रिश्ता आया है आपकी तरफ, एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। मैं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप कमिटमेंट और शादी तक भी जाएगा। हो सकता है बहुत लोग कोई छोटी मोटी सेरेमनी कर रहे हों, रिलेशनशिप को फॉर्मल कर रहे हों, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हों, फैमिली को बता रहे हों, या रोका एंगेजमेंट, शादी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कर रहे हों। इसके साथ साथ फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आ रही है, या हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, घर से थोड़ा दूर कर रहे हो, या वर्क पर्पसेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे लेनी चाहिए या नहीं, स्पेशली अगर ये आपके घर से थोड़ा सा दूर ही पे है, दूसरी स्टेट में है, दूसरी सिटी में है, या दूसरी कंट्री में है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटी का आना या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को आप अप्लाई करना, ये बेस्ट टाइम है आपकी लाइफ आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्टार्स एंड द हैंगमैन। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में बहुत ज़्यादा वेल्थ, अबंडेंस और पैसे से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा आएंगी इस वक्त। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपको धोखे मिले हों पास्ट में, राइट। अगर अभी तक नहीं मिले तो सेकेंड वीक में मिलने के चांसेस हैं, बी वेरी केयरफुल। और अगर मिल चुके हैं तो आप कहीं ना कहीं अभी तक उस चीज़ पे स्टक हैं। आपने क्या करना है, आपने मूव ऑन करना है, क्योंकि जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिए, उस पैसों को छोड़ दीजिए, वो वापस नहीं आने वाले। मूव ऑन करेंगे तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उससे और दुगने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आएगी। तो अगर आप पास में वेट करते रहेंगे, सल्क करते रहेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि पास्ट में आपको लव लाइफ में धोखा मिला हो, आपको किसी ने बिट्रे किया हो, एंड अब आपका पूरा फोकस हो सकता है पैसों पे आ गया हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ईदर वेज, चाहे लव में धोखा मिला है या आपके वर्क प्लेस में, आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बेटर पार्टनर, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। आसपास ही है कुछ, लेकिन वो आपकी एनर्जीज चेंज होने का वेट कर रहे हैं। ओके, सो मूविंग ऑन आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। नाउ लेट्स सी थर्ड वीक में क्या एनर्जीज हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड द लवर्स। डेफिनेटली एक यहाँ पे सेपरेशन में देख रही हूँ। ओके, जहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया हो, बिट्रे किया हो, आपका ट्रस्ट कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया हो। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी है, तो ये देखिए लवर्स का कार्ड। लवर्स मीन्स ऑप्शंस, यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप रिलेशनशिप या मैरिज आपकी हो चुकी है, मैरिड हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकता है वो पहले भी इन्वॉल्व हो चुके हों, हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो सकता है जो भी आपकी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे मैं किसी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस और एंट्री देख रही हूँ। ये डेफिनेटली लवर्स कार्ड का मतलब है कोई लव अफेयर यहाँ पे चल रहा है। नाउ थर्ड वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाएगा एक चॉइस लेना। क्या आप इसी इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या इनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको दो राह पे ला के खड़ा कर देंगे। तो आपको अपने लिए एक चॉइस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। ओके, नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि नहीं डिवोर्स नहीं लूँगी, बच्चों का क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर आपको उनको कम्प्लीटली माफ़ करके उस हर्ट को पीछे रिलीज़ करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, ताकि आपका वो रिलेशनशिप स्मूथ हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई रहेगी। नाउ लेट्स सी कि जुलाई लास्ट वीक में क्या होता है। आपके कार्ड्स आ रहे हैं कार्डिनल एंड द फॉर्टिट्यूड। रिस्क, आपके लाइफ में एक रिस्क लेने का मन करेगा, राइट। जैसे कि आप अगर बहुत टाइम से किसी के साथ हैं और ब्रेकअप कर रहे हैं या डिवोर्स कर रहे हैं, तो यस, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आपको लगेगा नई लाइफ कैसे स्टार्ट करें, राइट।
बहुत सारे लोग आपको इसके अगेंस्ट भी सजेस्ट करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तू अकेली कैसे रहेगी, तू अकेली कैसे करेगी, बच्चों का कैसे देखेगी। लेकिन ये रिस्क आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। ऐसे ही काम का रिस्क, अगर आपको लगता है काम में किसी ने आपको धोखा दिया, आप उनके साथ एंड करके अपना खुद का काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब ढूंढना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिस्की लगेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या है कि आपको इस वीक करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर, अथॉरिटी और मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए अपने गोल्स में, तो आपको मदद मांगनी होगी। हो सकता है आपके अकेले से सारी चीज़ें संभव ना हो, बट आपके आसपास कोई ऐसा पावरफुल इंसान है जो आपकी मदद करेगा आपके गोल्स अचीव करने में, राइट, जो आपकी मदद करेगा आपको सेटल डाउन होने में, जो आपकी मदद करेगा आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट करने में। सो डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प। आई नो कि कुछ लोग खुददार हो सकते हैं या शर्मा सकते हैं कि नहीं मैं मदद कैसे मांगूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, हट के चीज़ें करेंगे तो सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपका वीक बहुत अच्छा होने वाला है। येस, थोड़े से आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, थोड़े से टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा हिम्मत करके मूव ऑन करना पड़ेगा चीज़ों से, लेकिन आपकी लाइफ आगे ज़रूर बढ़ेगी। एंड मंथ के एंड में आपको बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होगी, सेल्फ रिलायंस जिसे कहते हैं ना, आत्मनिर्भर आप ज़रूर बनेंगे। सो लियोज, ओवरऑल बहुत अमेजिंग एनर्जीज़ हैं आपकी। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके अंदर वो ताकत, वो शक्ति मिले आपको हर प्रॉब्लम से डील करने के लिए इस मंथ। एंड येस, अगर ये एक जनरल रीडिंग थी, आपको एक पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। 1 क्वेश्चन की रीडिंग का प्राइस मैंने ड्रॉप किया है 170 रुपीज़, 2 क्वेश्चन 350 रुपीज़, 3 क्वेश्चन 530 एंड सो ऑन। अलग अलग प्राइसेस अवेलेबल हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड विद इन 24 आवर्स रीडिंग पाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, नहीं तो ये मिस हो जाएगी, आप कभी भी इस पे वापस नहीं आ पाएंगे। जिन को आप ये शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि लियो साइन की क्या पावर है इस महीने। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।